हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे जिलेवार या डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा करंट अफेयर की 18वीं और 19वीं क्लास है। और इस क्लास में हम महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी जिले की 2021-22 की हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इन जिलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। और इससे पहले दोस्तों मैं 18-17 जिलों के हरियाणा करंट अफेयर करवा चुका हूं, उन्हें भी जाकर जरूर देखें, वहां से भी नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले महेंद्रगढ़ जिले की, तो महेंद्रगढ़ जिले के गांव पाली में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार 2020-21 में प्रथम स्थान नूने, दूसरा स्थान महेंद्रगढ़ और तीसरा स्थान पंचकुला जिले ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2020-21 का अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 8 नए सब डिवीजन या फिर उपमंडल बनाने का फैसला लिया है। अब प्रदेश में उपमंडलों की संख्या 74 से बढ़कर 82 हो जाएगी। और उपमंडल कौन से बनाए जाएंगे, तो भिवानी जिले के भवानीखेड़ा को, मानेसर को, जुलाना, नीलोखेड़ी, महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी को, इसराना, कलानौर और चसरौली को सब डिवीजन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है NH 152D हाईवे कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद से महेंद्रगढ़ के नारनौल तक 227.02 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा। और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण ट्रांस हरियाणा ग्रीन फील्ड परियोजना भारतमाला के तहत किया गया है। दोस्तों, अगर आपको जनवरी 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक 21 महीने या फिर जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक 9 महीने की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग A को आरक्षण देने की शुरुआत सबसे पहले महेंद्रगढ़ और सिरसा जिले की पंचायतों से की है हाल ही में। और हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट है और हाल ही में चौधरी देवलाल के 109वें जन्मदिवस के अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नीट में देश भर में टॉपर रही तनिष्का यादव के गांव मिर्जापुर बासोद में चौधरी देवलाल मॉडल लाइब्रेरी भी स्थापित की है और उसका उद्घाटन किया है, आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नारनौल जिले की डोसी हिल्स में हरियाणा का पहला रोपवे बनाया जाएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी विकसित करेगी। रोपवे की लंबाई 1200 मीटर और समुद्र तल से ऊंचाई 100 मीटर होगी। और इसके साथ ही हिल्स में आयुर्वेद रिजॉर्ट बनाने के साथ साथ स्मार्ट हेमो के किले को भी सुरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़ जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी विकसित किया जा रहा है। और महेंद्रगढ़ जिले से राज्य की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा को भी शुरू किया गया था। और देसी गायों की नस्ल सुधार हेतु हरियाणा राज्य में 4 गौवंश संवर्धन एवं पुनर्वास या फिर अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कैथल के कयोड में, जज्जर की लकड़िया में, करनाल के ऊंचानी में और महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है राव तुलाराम के नाम से महेंद्रगढ़ के गांव नसीबपुर में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। और महेंद्रगढ़ के संदीप कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़ जिले के गांव पाली में स्थित बाबा जयरामदास धाम में देश का सबसे ऊंचा व प्रदेश का पहला आधुनिक 7 मंजिला पक्षी घर भी बनाया गया है। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़ के गांव मुसनौता की पहाड़ी में 5 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से चेक डैम भी बनाया जाएगा। अब दोस्तों साथ ही साथ महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित हरियाणा जी की भी पढ़ लेते हैं ताकि आपका साथ ही साथ रिवीजन हो जाए। महेंद्रगढ़ जिले का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के गठन के समय ही हुआ था। और इसका इतिहास जान लेते हैं कुछ। महेंद्रगढ़ का नाम राजा महेंद्र सिंह के नाम पर पड़ा है। बताया जाता है कि महेंद्रगढ़ तथा इसके आसपास के गांव का आरंभ अजमेर के शासक पृथ्वीराज के दादा आंगनपाल के समय हुआ था। और कनौडिया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने के कारण यह नगर पूर्व में कनौड के नाम से भी जाना जाता था।
यहाँ पर राजा अगनपाल ने अपने चचेरे भाई राजा लोकरण के सहयोग से शासन किया। इसका अधिकार क्षेत्र डोसी हिल्स है, वहां पर उसने किला भी बनवाया था। और यह भी कहा जाता है कि बाबर के एक सेवक मलिक मोहम्मद खान ने इसे बसाया था। अंग्रेजों के समय यह हिसार जिले का एक हिस्सा होता था, महेंद्रगढ़। और 1861 ईस्वी में पटियाला रियासत के राजा महाराज नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहनरी सिंह के सम्मान में 17वीं शताब्दी में मराठा शासक तात्या टोपे द्वारा निर्माण करवाए गए किले का नाम महेंद्रगढ़ रख दिया था और नारनौल निजामत का नाम बदलकर महेंद्रगढ़ निजामत रख दिया था। अकबर के समय नारनौल में टकसाल थी और यहाँ पर जलाली सिक्के भी बनाए जाते थे। प्रमुख खनिज कौन से यहाँ पर? तो महेंद्रगढ़ जिला खनिज संपदा से काफी दोस्तों विकसित है। यहाँ पर संगमरमर है, तांबा, कच्चा लोह, मैग्साइट, सर्टिफिक, बेराइट, चूना पत्थर, मैग्नीज, स्टेल, कैल्साइट आदि पाए जाते खनिज यहाँ पर। प्रमुख मकबरे जान लेते हैं महेंद्रगढ़ जिले के बारे में। इब्राहिम खां का मकबरा है नारनौल में, संत हमजा पीर की दरगाह है महेंद्रगढ़ में, शाहकुले का मकबरा भी है, शाह विलायत का मकबरा भी है। अब प्रमुख स्थल जान लेते हैं। माधोगढ़ का किला, इसका निर्माण सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया था। इब्राहिम खां का मकबरा, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम खां की याद में करवाया था। मिर्जा अली जा की बावड़ी भी है, इसका निर्माण मिर्जा अली जा द्वारा करवाया गया था। इस बावड़ी पर संगमरमर का बड़ा तख्त है, जिसके कारण इसे तख्त वाली बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। राय मुकुंदास का छत्ता, इस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण सांझा के शासनकाल में नारनौल के दीवान राय मुकुंदास ने करवाया था। इस स्मारक को बिरबल का छत्ता के नाम से भी जाना जाता है। जल महल, इसका निर्माण 1591 में नारनौल के जागीरदार शाह कुली खान ने करवाया था। बात करें नारनौल की, तो महेंद्रगढ़ जिले का एक प्रमुख नगर है। नारनौल के प्रमुख 14 ऐतिहासिक स्मारकों में से 3 स्मारक केंद्रीय पुरातत्व विभाग और 11 हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। और यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों? इब्राहिम खां का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा, मुकुंदास की सराय है, बाबिया मस्जिद है, शेख महिराम की दरगाह है, शाह कुली खां का मकबरा है, हरगोपाल तालाब है, जल महल है, बिरबल का छत्ता, कुछ मंदिर भी है। प्रमुख मेले जान लेते हैं। डोसी का मेला, बाबा बेलाईनाथ का मेला लगता है, बाबा केसरिया का मेला लगता है, तीज का मेला, शिवजी का मेला, बुरा भवानी का मेला लगता है, हनुमान जी का और गुगा नवमी का उत्सव मनाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। पिपलाद ऋषि आश्रम महेंद्रगढ़ के बागोत में स्थित है। उदगल ऋषि आश्रम भी महेंद्रगढ़ में है। आराम में कोसर बाग नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। कनौट का किला महेंद्रगढ़ में स्थित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अजंतपाली महेंद्रगढ़ में स्थापित है। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। सरसों का उत्पादन महेंद्रगढ़ जिले में सबसे ज्यादा होता है और पांडवों की कर्मशैली भी महेंद्रगढ़ को माना जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन प्लांट वीर्य बैंक महेंद्रगढ़ के नारनौल में स्थित है। गुरु सिंह शाह का गुरुद्वारा महेंद्रगढ़ में है। अन्नपूर्ण तीर्थ भी महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। अब चरखी दादरी के बारे में जान लेते हैं। चरखी दादरी जिले के टिकाना कला गांव में 12 नवंबर 1996 को हुए विमान हादसे की याद में स्मारक और पर्यटन स्थल भी बनाया जाएगा। मछली पालकों के लिए करनाल और चरखी दादरी में 2 बड़े फिश फीड मिल प्लांट भी लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है वर्ष 1960 में रोम ओलंपिक में भाग ले चुके चरखी दादरी जिले के गांव समसपुर के पहलवान सज्जन सिंह को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 भी मिला था हाल ही में। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने राज्य के 5 जिलों और 2 जिलों की 3 तहसीलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दायरे से बाहर निकालने का प्रस्ताव तैयार किया है। इनमें करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी तथा पानीपत की मतलोडा और रोहतक की महम तहसील को एनसीआर क्षेत्र से बाहर निकाला जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के फतेहाबाद, चरखी दादरी और पंचकूला में नई जेल बनाई जाएंगी। नेक्स्ट है अंबाला नारनौल ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे, यह नारनौल टू इस्माइलाबाद तक बनाया जाएगा और यह हरियाणा के 8 जिलों से गुजरेगा और यह देश का तीसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, जींद, करनाल, कैथर और कुरुक्षेत्र इनके 8 जिलों से गुजरेगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में कैथल के सीवन गांव और चरखी दादरी जिले के बाडड़ा को नगर पालिका में बदल दिया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2016 में चरखी दादरी के बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के करीब 3 दर्जन गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए नहरी पानी आधारित 100 करोड़ रुपए की लागत से वाटर वर्क्स परियोजना की घोषणा की थी। और हाल में इस परियोजना का शिलान्यास नीमड़ बडसेरा गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की महिला व बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा ने 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए बेहतर प्रदर्शन किए गए जिलों को में पहला स्थान रोहतक ने, दूसरा स्थान चरखी दादरी ने और तीसरा स्थान दोस्तों जिंजले ने प्राप्त किया है। और हाल ही में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में चरखी दादरी जिले की विनेश फोगाट ने 53 kg में कांस्य पदक जीता है। और विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली दोस्तों महिला पहलवान बन गई है। इससे पहले इन्होंने 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीता था। अब साथ ही साथ चरखी दादरी जिले के बारे में हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। चरखी दादरी को भिवानी जिले से अलग करके जिला बनाने की घोषणा 16 सितंबर 2016 को हुई थी। 18 अक्टूबर 2016 को इसे कैबिनेट में पास कर दिया गया था, जबकि एचएसएससी के अनुसार 16 नवंबर 2016 को चरखी दादरी जिले की स्थापना की गई थी। और दादरी का नाम दादरी दादुर झील के नाम पर पड़ा है। यह भी कहा जाता है कि दादरू झील में बहुत मेंढक होते थे, जिसे संस्कृत में दादरू कहते थे, इसलिए इस जगह का नाम भी दादरू पड़ा है। दादरू शहर फोगाट वंश के जाटों ने बसाया था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दादरी को फोगाट गोत्रीय बिल्हान सिंह ने बसाया थे भी कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। चरखी दादरी शहर 12 नवंबर 1996 को हुई दादरी विमान दुर्घटना के कारण चर्चा में आया था। यह पर कजाकिस्तान एयरलाइन और सऊदी एयरवेज के विमान की आपस में टक्कर हुई थी और इस हादसे में 349 लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये चरखी दादरी जिले के दोस्तों टिकाना कला गांव में हुआ था हादसा। और 1938 में दादरी में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, जिसे सालों बाद 1981 में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अधिकृत कर लिया था और 1996 में यह फैक्ट्री बंद भी हो गई थी। नेक्स्ट है, 1757 में कल्याणा गांव की विधवा जमींदार सतबागी ने आलमगिरी देवता के पुत्र अली गौर से युद्ध किया था, जिसमें वह हार गई थी। और रोहतक के बाद चरखी दादरी हरियाणा का दूसरा ऐसा जिला बन गया है जिसकी सीमा हमारे देश के किसी भी राज्य से नहीं लगती है। नेक्स्ट है, चंद्रावती हरियाणा की एक प्रमुख राजनीतिक नेता थी। इनका जन्म 1928 में चरखी दादरी जिले के टलावास गांव में हुआ था और 1973 में इन्हें भिवानी जिले की लोकसभा से चुनाव लड़ा था और यह हरियाणा की पहली महिला सांसद और हरियाणा विधानसभा की पहली महिला विधायक भी बनी थी। और चरखी दादरी के कल्याणा में दोस्तों एक दरगाह मुबारक शाह है, जिसका निर्माण 400 साल पहले हुआ था। यह दरगाह सूफी संत शंकरगंज के बांजे मुबारक शाह की है। पर्यटन स्थल श्यामपुर सरोवर भी दादरी में है। और दादरी के कन्याना सड़क मार्ग पर कपूर की पहाड़ियाँ भी है, कपूर की पहाड़ियाँ। और जो हिलना पत्थर होता है एशिया में केवल चरखी दादरी के कल्याणा गांव में मिलता है और एशिया से बाहर ब्राजील में मिलता है केवल। और कुछ समय के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हुकम सिंह भी चरखी दादरी से बिलोंग करते थे। और दादरी की विख्यात स्थलों में डेंडो रेस्टोरेंट, इमलोटा मंदिर, रंगीला हनुमान मंदिर है जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।